इमाद वसीम की लेटेस्ट स्टेटमेंट ने बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं ना, उनके दिल गार्डन गार्डन कर दिए हैं। और गार्डन भी छोटे साइज का नहीं, वो नहीं सिंगल कैरी वाला, ना 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 ना, वो बड़े साइज का, बड़े वाला गार्डन नहीं होता पब्लिक पार्क्स के अंदर खुला डुला, उस टाइप का गार्डन गार्डन कर दिया। अब पूछो वो क्यों? इमाद वसीम की लेटेस्ट स्टेटमेंट ये है कि भाई मेरे और बाबर के बीच में कोई क्लैश नहीं है, कोई जिसे कहते हैं रिफ्ट नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बड़े अच्छे दोस्त हैं हम। बाबर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मैं फुल बैक कर रहा हूँ उसे। और हम चाहते हैं, मतलब टीम पाकिस्तान जो कि है अभी, वो ये चाहती है कि ये हम वर्ल्ड T20 जीते अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबर आजम। और इमाद वसीम ये कहते हैं कि मैं जितना भी कर सका, मैं अपना मैक्सिमम जोर लगाऊंगा कि हम अपने कप्तान के अंडर ये टूर्नामेंट जीते। बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी है, तभी तो कहा ना बाबर आजम के फैंस बहुत खुश होंगे। स्टेटमेंट दी क्यों है? स्टेटमेंट मुझे लगता है कि ये इस वजह से दिया कि इस पर्टिकुलर टाइम में भाई साहब जो मीडिया के ऊपर कुछ लोग हैं वो गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग है। जट साहब की तो ये पोजीशन है, अल्लाह माफ़ी दे, जट साहब इस लेवल पर चीख चीख के बोल रहे हैं कि टीम में ग्रुपिंग है कि आपको एक दफ़ा शक पड़ जाता है कि कहीं जट साहब जब ये ग्रुपिंग हो रही थी तो ये वो तो नहीं थे जिन्होंने ग्रुपिंग की पर्चियां निकाली थी या कुरंदाजी कराई थी। मतलब वो जिस छोटी से वो बोल रहे होते हैं, आप पर्चियां फेंकी, जट साहब की ड्यूटी थी पर्चियां उठाएं जी। अच्छा जट साहब ने पर्चियां उठाई, रिजवान की पर्ची ये बाबर आजम के उसमें डाल दो, अच्छा फलानी की पर्ची ये भी बाबर आजम के खाते में डाल दो, शाहीन इसको दूसरे ग्रुप में कर दो। मतलब जट साहब इस लेवल पर बोल रहे हैं। लेकिन अब अगर इमाद वसीम की स्टेटमेंट आई है तो जट साहब की स्टेटमेंट नल एंड वॉइड हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर तो खुदा ना खास्ता इस किस्म का कोई रोल है ना ग्रुपिंग वाला, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये ग्रुपिंग वाला किसी को भी सेटल नहीं होने देगा। ये पीरियड भाई, ये आप अपनी 90s की क्रिकेट उठाकर देख लें, ग्रुपिंग थी ना, आप सारे किसी एक कप्तान के अंदर नहीं आपकी टीम सेटल रही, किसी भी एक कप्तान के अंडर। ये फिर होता है ग्रुपिंग में, अगर एक ग्रुप का कप्तान बनेगा दूसरा ग्रुप वाला जो है ना वो रूसी रन बन जाएगा, और दूसरे वाले का कप्तान बनेगा तो पहले जो है वो नाराज दुल्हे मियाँ टाइप रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। हैं पानी गंदे ग्लास में दे दिया या पानी स्टील के ग्लास में दे दिया, बड़ा दामाद हूँ, इस तरह थोड़ी इज्जत, ये चलता है भाई, ये चलता है। तो ग्रुपिंग ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि भाई साहब ग्रुपिंग किसी के फायदे में नहीं आएगी। फिर आप इंडिविजुअल लेवल के ऊपर खेल रहे होंगे और इंडिविजुअल लेवल पर क्या ही पट लोगे, क्या ही पट लोगे। तुम में से कोई इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है, सीधी सी बात है, तुम में से कोई इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मैं बता रहा हूं कि भाई जिसको लोग जो है ना उस लेवल के ऊपर जाकर अप्रिशिएट करते हो, जिस लेवल पर जाकर रोहित को किया जाता है, विराट को किया जाता है, जिस लेवल के ऊपर जाकर वार्नर को किया जाता है, जिस लेवल पर जाकर स्टोक्सी को किया जाता है, केन विलियमसन को किया जाता है, तो समझ रहे हो ना तुम, होंगे तुम्हारे इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज सारा कुछ, लेकिन ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सारे टीम मैन हैं, ये टीम को लेकर चलते हैं सारे। इनकी लॉयल्टी देखनी है ना तो वो जाकर देखो फिर ये जिस जिस जगह पर जिस टीम के साथ खेलती है वहाँ पर कैसे हैं। विराट की आरसीबी के साथ देख लो लॉयल्टी हैं, वो हमेशा टाइटैनिक का जैक है, भैंस की आंख। आरसीबी का टाइटैनिक डूब रहा है, उसने फर्ज समझा हुआ है उनके साथ डूबना, मोहब्बत ही ऐसी है भाई। खैर इमाद वसीम के ऊपर ही आते हैं, फिर बात आगे पीछे निकल जाती है। तो इमाद वसीम का देखो, इमाद वसीम के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि ये बाबर की वजह से बाहर हुआ था टीम से, बाबर इसको आने नहीं दे रहा था। नहीं, इमाद वसीम ने 2020 में ना लास्ट ओडीआई इंटरनेशनल खेला था पाकिस्तान के लिए, T20 वो रेगुलर खेलता रहा है। 2022 एक ऐसा साल है जिसमें उसने पाकिस्तान के लिए T20 नहीं खेला, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में मैं आपको ये बता दूं कि ये वही टाइम है जब नवाज जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग और बैटिंग उसकी चल रही थी, वो ठीक चल रहा था। तो अब दो लेफ्ट आर्म स्पिनर तो नहीं आप डाल सकते, नवाज का बैटिंग भी ठीक चल रही थी, बॉलिंग भी ठीक चल रही थी, इस वजह से इमाद का उस तरीके से नंबर नहीं आ पा रहा था। लेकिन फिर उसके बाद जब नवाज फारिग हुआ है और प्लस इमाद की जो लीग क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज सामने आई हैं, उसने फिर यार मजबूर किया कि इमाद को टीम में शामिल किया जाए। ऐसा नहीं है कि इमाद कोई फोका प्लेयर है समथिंग लाइक दैट, लेकिन कंपटीशन होता है ना, रेस लगी होती है, जो ज़्यादा तेज़ भाग रहा होता है वही आगे भाग रहा होगा ना, और वही नज़र भी आएगा। इमाद वसीम उठा है ना अगर, तो वो CPL से उठा है 2023 के, मतलब उसने कोई 313 शायद 313 उसके रन्स थे, कोई 12-14 उसकी विकेट्स थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑलराउंड उसने परफॉर्मेंस दी। फिर उसके बाद वो बाकी लीग्स में हाईलाइट होना शुरू हुआ। इमाद वसीम का सारी दुनिया को पता है कि यार वो बॉल का बहुत बड़ा स्पिनर नहीं है, लेकिन उसका फ़ायदा यह है कि वो आपको पावर प्ले में भी ओवर करके दे सकता है विद द न्यू बॉल, डिस्पाइट बीइंग अ स्पिनर। वो आपको पावर प्ले में नए गेंद से भी बॉल करके दे सकता है, वो आपको पुराने गेंद से भी करके दे सकता है। प्लस
वो पावर प्ले में कर रहा है, देयर इज वेरी लेस चांस कि वो मार खाएगा। वो पावर प्ले में फील्डर्स के 30 यार्ड के अंदर होने के बावजूद मार नहीं खाता ज्यादातर टाइम्स पे। कभी कभार पड़ जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ओवरऑल इमाद की 6.29 T20 इंटरनेशनल्स में शायद इकोनॉमी है और 6 ही कुछ उसकी T20s के अंदर है। ये तो मुंह बोलता सबूत है ना। एक बंदे की इकोनॉमी वो 6 है T20s में और T20 इंटरनेशनल्स में, तो उससे आपको साफ पता चल जाता है 6.59 T20s में है, 6.29 उसकी T20 इंटरनेशनल्स में है, 318 विकेटें T20s में है, 66 विकेट्स उसकी T20 इंटरनेशनल में है। तो इमाद को आप हल्का नहीं ले सकते। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो वर्ल्ड T20 है इसमें इमाद और आमिर के आने के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग हो गई है, ठीक ठाक। और प्लस जिस किस्म की शाहीन फॉर्म में है, बस सिर्फ ये है कि अगर ये एक गुट बनाकर, एक जिसे कहते हैं जत्था बनाकर, एक ग्रुप बनाकर, एक टीम बनाकर खेलेंगे ना, टीम एफर्ट के साथ खेलेंगे, सारे अपनी अपनी जान लगाएंगे अपनी अपनी जगह के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान का डेफिनेटली बड़ा स्ट्रॉन्ग चांस है कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में कुछ बड़ा कर सकता है। वर्ल्ड T20 में विकेट्स भी इनको सूट करेंगी, द काइंड ऑफ बॉलिंग दे हैव। पाकिस्तान की जिस किस्म की बॉलिंग है ना, आमिर हो गया, इमाद हो गया, वो अफरीदी हो गया, ये इनको ये वाली पिचेस सूट करेंगी। अफरीदी बैक ऑफ द हैंड वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करता है ना बॉलिंग, तो वो उसको भी सूट करेंगी, शाहीन को भी सूट कर सकती हैं फॉर दैट मैटर। वो डिपेंड करेगा। हारिस का मैं कुछ कह नहीं सकता। हारिस का बॉलिंग विकेट्स के ऊपर नहीं कुछ कह सकते यार आप, फुल बॉलिंग विकेट्स के ऊपर ये तो फिर कुछ ज़रा फंसी टाइप की विकेट्स होती हैं। तो लेट्स सी, आई रियली होप, मेरी सिर्फ ये दुआ है कि इस टीम में ग्रुपिंग ना हो बस। बाकी सत्ते खैर हम बाकी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, जान लगाएंगे ना, ये तो फैक्ट है, ये तो ऊपर वाले की जिसे कहते हैं एक लिखा हुआ रूल है ना कि मेहनत करोगे ना फल ज़रूर मिलेगा। तो आई रियली होप कि पाकिस्तान की टीम एक यूनिट बनकर मेहनत करके वर्ल्ड T20 के अंदर अच्छा परफॉर्म करे। बस इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।